बीच ब्रजेश मेरे सीनियर साथी जुड़ गए हैं, बहुत अच्छे से 12 को समझने वाले और 12 को समझाने वाले। ब्रजेश हमारे साथ हैं। ब्रजेश, बहुत कमाल का चुनाव है इस बार का। हालांकि आपके चुनाव इलाके में होते हैं और जब जब संसदीय चुनाव की बारी आती है तो हमेशा एक तरफा रहे, दूसरे की कहीं कोई गुंजाइश रही नहीं है। प्रमोद जैन भाई एंड फैमिली हमेशा कोशिश करते हैं कि एक मैसेज सेंड करें, एक चुनौती पेश करें। इस बार आप चुनाव को किस तरह से पढ़ रहे हैं, किस तरह से देख रहे हैं और अब तक कैसा चुनाव रहा है? क्योंकि 12 झालावाड़ में 65% 5 बजे तक हो चुकी थी। मैं समझता हूं ये तकरीबन 70 तक भी जा सकती है अगर फाइनल आंकड़ा आएगा तब तक। ब्रजेश जी बिल्कुल, मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ से कांग्रेस प्रत्याशी और दूसरी बार चुनाव मैदान में उतरे हैं। तो वहीं भाजपा के जो प्रत्याशी हैं वो दुष्यंत सिंह हैं, वो यहाँ से 20 साल से सांसद है और इस बार 5वीं बार मैदान में उतरे। हालांकि यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की साख भी दांव पे लगी हुई है। साथ ही चुनाव बड़ा रोचक रहा है। कहने को और कयास है कि आगामी जो परिणाम आएंगे 4 तारीख को, तभी हालांकि पूरे मामले का खुलासा हो पाएगा। लेकिन मतदाताओं ने गुप्त रूप से मतदान किया है और यहाँ लगभग 5 बजे तक 65.90 के लगभग मतदान हो गया था, जो कि अंतिम रुझान आएगा जिसके बाद पता चल पाएगा कि कितने प्रतिशत मतदान हुआ है। हालांकि अभी अंतिम प्रतिशत का रुझान आना बाकी है। साथ ही मैं आपको ये बता देता हूं कि 12 की जो भौगोलिक स्थिति, यहाँ पर कुछ आदिवासी क्षेत्र है और 4 विधानसभा सीटें हैं, जहां पर विधानसभा में पूर्व में 3 जो सीटें थी वो बीजेपी के खाते में थी और एक कांग्रेस के में थी। इस बार बीजेपी के खाते में आई है। अब ये देखना ये होगा कि लोकसभा चुनाव में क्या परिणाम आते हैं। हालांकि यहाँ पर जो पूर्व मुख्यमंत्री रही है वसुंधरा राजे सिंधिया, उनके जो बेटे दुष्यंत सिंह है, उनके लिए पूरी कैंपेनिंग वसुंधरा राजे ने यहाँ पर की है। तो वहीं जो कांग्रेस की प्रत्याशी थी उसके लिए कैंपेनिंग उनके पति एवं पूर्व खान मंत्री प्रमोद जैन भाया ने की है। जी, 20 साल बहुत लंबा कालखंड होता है। 20 साल में एक बच्चा पैदा होने के बाद लगभग शादी योग्य हो जाता है, कमाने के लिए चला जाता है। इतना लंबा वक्त झालावाड़ और 12 की 12 झालावाड़ 12 एक सीट हो गई परिसीमन के बाद में, लेकिन इतने लंबे अरसे तक झालावाड़ ने और इस इलाके ने सिर्फ एक सांसद देखा है और वो इसलिए क्योंकि उनका दबदबा बहुत बहुत बड़ा रहा है। लोग उनको कई कई इलाकों में राजा जी कहते हैं। मैंने कई बार उनको प्रचार करते हुए देखा, मैं उनके साथ में रहा तो मैंने वहाँ वो दबदबा देखा। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है और ये कहना चाहिए महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि इस बार सेल्फी खिंचाने वाले बहुत खुश थे। वसुंधरा जी को जगह जगह ढूंढना पड़ता था, लेकिन इस बार वसुंधरा राजे इतनी इजीली अवेलेबल थी उस इलाके में, जो भी चाहे वो जाए और फोटो खिंचाए और लोगों से मिली भी बहुत है। इस बार वसुंधरा राजे जितना समय 12 झालावाड़ को देती दिखाई दी, इससे पहले 20 साल तक उन्होंने इतना वक्त कभी 12 झालावाड़ को नहीं दिया एक चुनाव में। जी बिल्कुल, मैं आपको बता देता हूं कि जो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया वो ग्वालियर से आती है और धौलपुर की रहने वाली है। हालांकि वो धौलपुर से एक चुनाव लड़ी थी उस जमाने में, तब हार गई थी। उसके बाद 35 साल पूर्व वो उन्होंने 12 और झालावाड़ का रुख किया, जहां से वो लगातार 3 बार स्वयं सांसद रही है। तो वहीं उनको जो पुत्र है दुष्यंत सिंह, वो भी विगत 20 साल से लगातार यहाँ पर सांसद है और इस बार खुद पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया ने यहाँ पर जमकर कैंपेन की है। वो पूरे इलाके में 12 और झालावाड़ में छोड़कर नहीं गई है लगभग जहां तक वो। साथ ही आपको ये बता देता हूं कि जो 12 और झालावाड़ है वो एक संसदीय क्षेत्र है, झालावाड़ से जुड़ा हुआ है। 12 अलग से कोई संसदीय क्षेत्र नहीं है, दोनों मिला के एक है। और यहाँ लगभग जो 12 के मतदाता है वो 9.5 लाख मतदाता है और जो आज मतदान हुआ है वो लगभग 1036 पोलिंग बूथों में मतदान हुआ है। दूसरी बात मैं बता देता हूँ कि चाहे कांग्रेस के जो प्रत्याशी थी